अब हम समझते हैं एस्ट्रो वास्तु का हिट थ्योरी। हिट थ्योरी क्या है, हिट थ्योरी कैसे काम करता है, हिट थ्योरी होता क्या है। हर किसी की पृथ्वी में एक सर्टेन डिग्री में एक प्लैनेट होता है, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है आप सबको। ये एस्ट्रो वास्तु का बैकबोन है, यही है ओरिजिनल एस्ट्रो वास्तु, जिससे कि आप सारी चीजों को समझ पाते हैं। 6 प्रकार की हिट होती है, ठीक है। आपकी पृथ्वी में एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को हिट कर रहा होता है, ठीक है। एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को हिट कर रहा होता है। वो कैसे हम चेक करते हैं आगे अभी हम सीखेंगे, और इसी को प्रॉपरली हिट थ्योरी बोला जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव हिट्स एंड 3 टाइप्स ऑफ नेगेटिव हिट्स। 3 प्रकार के पॉजिटिव हिट्स होते हैं जो आपके दोस्त होते हैं। एक कहा जाता है गुड, एक होता है फ्रेंड, एक होता है बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड जो होता है ना, वो आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता, वो हमेशा आपके हित को लेकर के सोचता है, हित को लेकर के काम करता है, ठीक है। जो फ्रेंड होता है, गुड होता है, वो आपके साथ अच्छा होता है, ठीक है। और जो फ्रेंड होता है ना, ये अच्छा है, बुरा नहीं करेगा आपके साथ, कभी भी आपके लिए अच्छा सोचेगा। लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड होता है, ये हमेशा आपके लिए अच्छा सोचता है, ये हमारा फैमिली फ्रेंड होता है। इसलिए इसको 3 जगह पे डिवाइड किया गया है। पहले 30 डिग्री, अगर कोई भी प्लैनेट एक दूसरे प्लैनेट से 30 डिग्री की दूरी में है, कोई भी प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के 30 डिग्री की दूरी में है, तो उसको हम कहेंगे वो 30 डिग्री का हिट है, ठीक है। कोई पर्सन खड़ा है, उसके आगे वो 30 कदम आगे खड़ा है, तो वो एक दूसरे को 30 डिग्री के हेड से देख रहा है, मतलब वो दोनों दोस्त हैं। अब मान लीजिए कोई एक बंदा खड़ा है, उसके 60 कदम आगे कोई दूसरा XYZ 3 बंदे हैं। ये बंदा इससे 30 कदम आगे खड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है। अब ये इंसान इसके 60 कदम आगे खड़ा है, बिल्कुल एक्यूरेट 60 कदम, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका फ्रेंड है। और ये और एक पर्सन है जो इसके 120 कदम आगे खड़ा है, तो ये इसका सबसे घनिष्ठ मित्र है। इसकी और इसकी दोस्ती जो है घनिष्ठ मित्रता वाली है। ऐसे ही हम सारे प्लैनेट्स को चेक करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये तीनों पोजीशंस हो गए। मान लीजिए आपका कोई प्लैनेट है, अभी हम आगे और समझते हैं, चलिए। अब आते हैं नेगेटिव हिट्स क्या होता है। अब आपके दुश्मन भी 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के दोस्त हो गए, 3 प्रकार के दुश्मन हो गए। दुश्मन में अब यही एक पर्सन है जो मान लीजिए DWM, ठीक है। ये इसके 45 कदम आगे खड़ा है, तो ये इसका बुरा चाहेगा, अच्छा नहीं चाहेगा। ये इसका दुश्मन है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा दुश्मन है जो बस चाहता है, करता कुछ नहीं, लेकिन चाहता है कि अच्छा ना हो ये पर्सन का, वो आपके बारे में अच्छी बातें नहीं कर सकता, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपका दुश्मन ही है। अब यही पर्सन जो यहां पर खड़ा है M के पास, ये इससे 90 कदम आगे है। ये जो है ना, इसके बारे में बुरा सोचता भी और बुरा करता भी है। इसको ये इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, डी को हम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब एक ये चौथा पर्सन है। अब मान लीजिए डी से टी वाला पर्सन 180 कदम आगे है। ये इसको जान से मारना चाहता है और मार भी सकता है। ये इसको मारता है, ठीक है। ये भी इसको मारना चाहता है, लेकिन ये इसको जान से मार सकता है। जैसे ये जितना ज्यादा बेस्ट फ्रेंड था, ये उतना ही ज्यादा उसका दुश्मन है। किलर हिट कहते हैं इसको। 180 का जो हिट होता है वो किलर हिट होता है, 90 का जो हिट होता है वो डेंजर हिट होता है, 45 का जो हिट होता है वो बैड हिट होता है। पॉजिटिव में कौन कौन से आ गए, 30, 60, 120, ठीक है। 30 का डबल 60, 60 का 120, और यहां पर आप देखेंगे 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, ठीक है। ये तीनों पॉजिटिव हैं और ये तीनों नेगेटिव हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, कैसे इनका वर्क होता है, ये समझिए। अब मान लीजिए इस चीज को समझिए ध्यान से, हम कैसे काम करते हैं, ये समझ आ गया सबको। यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। अब एक चीज और ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए ये जो डी है,
ये टी को मारना चाहता है। ये आपने पता लगा लिया कि टी कौन है और डी कौन है, ठीक है। आपने क्या किया, टी को बोला मेरे साथ चलो और इसके 120 कदम दूर खड़े हो जाओ। टी को 120 कदम दूर खड़ा कर दिया। ये कितने कदम दूर था, 180 कदम दूर था। अब मैंने इसको क्या किया, टी को उठाया और 120 कदम दूर कर दिया। अब यही डी इसका बेस्ट फ्रेंड हो चुका है, क्योंकि इसको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यही डी जो इसको मारना चाहता था, अब इसको बचाने पे तुल जाएगा। अभी इसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है जो इसके जान मारना चाहता था। ये पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, टी को बोला 120 कदम तू नहीं जा सकते, यहां पर तुम्हारे लिए जगह नहीं है, मैं तुम्हें एक काम करता हूं 60 कदम दूर ले जाता हूं। तब भी ये डी इसके लिए अच्छा हो गया। फ्रेंड तो है कम से कम, दुश्मन तो नहीं है, मारेगा तो नहीं, बचाएगा लोगों से। पूरा का पूरा एस्ट्रो वास्तु सब कुछ इसी थ्योरी पे बेस्ड है, हर एक चीज इसी थ्योरी पे बेस्ड है। आप एक बात बताइए, आप अगर कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या वो डॉक्टर आपको बोलेगा कि अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा लीजिए, अपने हाथ को ना, अगर हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है पूरा हाथ काट दीजिए, नया हाथ लगा लीजिए, प्लास्टिक का हाथ लगा लीजिए, एल्यूमिनियम का हाथ लगा लीजिए, कभी कोई ऐसा डॉक्टर बात करता है? नहीं करता है। वो क्या बोलता है, आपको हाथ में जलन हो रही है या आपका हाथ जल गया है, कट गया है, छोटा सा एक बैंडेज लगाता है और भगा देता है। ये दवाई देता है, बोला 2 दिनों के लिए खा लेना, निकल जाओ यहाँ से। यही काम करता है, ये डॉक्टर का काम है। और यही काम सिर्फ आपका है। आपको सिर्फ ये समझना है कि डी कौन है और टी कौन है, डी कहां बैठा है, टी कहां बैठा है, और इसको कहां उठाकर मुझे कहां रखना है। एज सिंपल एज इट इज। अब ये कारक तत्व कैसे होते हैं, कलर से देखा जा सकता है, चीजों से देखा जा सकता है, लेकिन हम जब तक इसको यहां पर उठाकर नहीं रखेंगे तब तक चीजें सही नहीं होगी। लेकिन अब आप ये बताइए, ये इसको कब मारेगा, ये इसको कब बचाएगा, या इसका घनिष्ठ मित्रता कब दिखाएगा? जब इसके हाथ में बंदूक आएगी। इसके पास जिस दिन गन आएगी ये चला देगा। इसके पास जिस दिन हथियार आएगा ये इसके ऊपर चला देगा। इसके पास जिस दिन इसको चुगली करने का समय आएगा ये इसके बारे में पूरा बुरा भला कहेगा। वैसे ही इसके इसके पास जब इसका टाइम आएगा ये इसके लिए बहुत अच्छा करेगा, इसको घर दिला सकता है, इसके लिए प्रॉपर्टी दिला सकता है, इसको बोलेगा तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी गाड़ियां दिला दूं, शादी करा दूं। ये पर्सन इसके पास जब जब पावर आएगा इसके जो भी इस दूरी में रहेगा उसको बेनिफिट देगा। ठीक है, वैसे ही ये चीज उसको दुख देता है। तो जब जब ये पावर में आता है, ये प्लैनेट अंतरदशा, महादशा, एनएल जब ऐसे में आएगा तब तब ये अपने रिजल्ट दिखाएगा, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये सारी चीजें क्लियर है यहाँ पे कि हिट थ्योरी काम कैसे करती है, इसका बेसिक क्या है। ठीक है, अब इसको हम देखते कैसे हैं ये समझिए, आखिर इसको कैसे देखा जा सकता है। जब हम कैलकुलेशन में आएंगे तो आप देखिए यहां पर मैंने नंबर लिखा है +-385 और यहां पर भी लिखा है +-385। दिख रहा है सबको? इसको कैलकुलेशन करने की डिग्री होती है। जैसे आपने 30 के आगे क्या लिखा, +-3, 60 के आगे क्या लिखा, +-5, 120 के आगे क्या लिखा, +-8। यही सेम चीज नीचे भी किया और ऊपर भी किया। अब आप 30 से जब माइनस और +3 करेंगे तो क्या आएगा, 27 और 33। 60 से -5 और माइनस प्लस करेंगे तो 55 और 65। 120 से 112 और 128 आएगा जब +-8 करेंगे तो। इसका मतलब हुआ कि ये जो 30 कदम की बात मैं कह रहा था ना, ये 30 कदम बढ़ चुका है, फैल चुका है। अब ये पर्सन इसको बोलता है कि तुम 27वें कदम में रहो या 33 कदम में रहो। 30 तो मैंने दायरा दिया है, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन और है कि तुम 27 से लेकर 33 कदम तक मेरे पास रहोगे तो मैं तुम्हें अच्छा फ्रेंड ही मानूंगा। इसको बोलता है
कि तुम मेरे पास 55 से लेकर 65 कदम तक रहोगे तो मैं तुम्हें यही रिजल्ट दूंगा। और इसको बोलता है तुम 112 से लेकर 128 डिग्री में रहोगे तो मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड ही मानूंगा। सेम केस यहाँ पर डेंजर में है। जब ये बोलता है 45 से प्लस माइनस 3 कीजिएगा तो 42 एंड 48 आएगा, ये बैड है। तो ये 42 से लेकर 48 डिग्री तक इस पर्सन को परेशान कर सकता है। ये डिग्री निकालना हम चार्ट में सीखेंगे, ठीक है। उस प्लैनेट की डिग्री की दूरी, एक प्लैनेट की दूसरे प्लैनेट से डिग्री अगर दूरी अगर 42 कदम से लेकर 48 कदम तक हो रही है तो आप समझ जाइए कि वो बैड हिट में ही कैलकुलेट होगा। ये जरूरी नहीं है कि पूरा 45 ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन 49 हो जाएगा तो हम नहीं लेंगे, 41 हो जाएगा तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को? इसी तरह से ये सारी चीजें कैलकुलेट होंगी। अब 180 का हिट आपको मिल रहा है किसी प्लैनेट पे तो बहुत डेंजर हिट है, लेकिन एक 172 से लेकर 188 कदम तक की भी अगर दूरी में है वो पर्सन तो भी वो उसको मार सकता है। उसके पास जो गन है उसकी रेंज 172 से लेकर 188 तक है, 189 में उसकी बुलेट नहीं जा सकती। क्लियर हो रहा है? किसी को कोई डाउट है यहां तक कैसे हमने चीजों को निकाला समझा तो बता सकते हैं। बार बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, जो मैंने चीज बताई है आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, इसी पे सारी चीजों का आधार है, सारी की सारी चीजों का इसी पे आधार है। पूरा का पूरा एस्ट्रो वास्तु इसी बेसिक पे चलता है, इसी बेसिस पे चलता है। इसके बाद आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आप कितने अच्छे से प्लैनेट को सीख पा रहे हैं, प्लैनेट के कारक तत्वों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इवेंट्स को समझ पा रहे हैं, आप उतने अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बनते चले जाएंगे और उतना अच्छा आपका एक्सपर्टीज होता चला जाएगा। लेकिन एस्ट्रो वास्तु में आपको सिर्फ यही सीखना होता है कि कैसे, कौन सा प्लैनेट किसको परेशान कर रहा है। देखिए कोई प्लैनेट होगा ना, हो सकता है उसे 45 डिग्री का हिट कहीं जा रहा है, 90 का कहीं जा रहा है, 180 का कहीं जा रहा है, लेकिन तीनों में कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। उस प्लैनेट को कोई परेशान नहीं, आपको छेड़ना नहीं है। अपने प्लान, अपने चार्ट पे सारे डिग्रीज को निकाल लीजिए और टेंशन लेके मत बैठ जाइएगा कि ये 180 है 180 है, मैं तो परेशान, मैं मर जाऊं, मैं परेशान। ऐसा नहीं, कभी नहीं करना है। हमेशा ये देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर प्रॉब्लम है तो काम करेंगे, वरना डिफॉल्ट रेमेडी हमारे घर पे हमारा ईश्वर करता है, डिफॉल्ट होता ही वो चीज है, ठीक है। जब प्रॉब्लम आएगी तभी काम किया जाएगा। आपके बॉडी में ही वो इम्यून सिस्टम होता है जो आपकी तबीयत को ठीक करता है, लेकिन जब वो इम्यून सिस्टम काम नहीं करता तब वो डॉक्टर एक दवाई देता है जिससे कि उसी इम्यून सिस्टम को काम करना पड़ता है, बस उसको एक्सेलरेट करता है। वो अलग से आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं डाल सकता, आपके इम्यून सेल्स को एक्टिव करता है वो। आपका भी काम वही है, आप बदल कुछ नहीं सकते। इसी से कहा जाता है कि आप वास्तु में किसी को करोड़पति अरबपति नहीं बना सकते, आप वास्तु से किसी पर्सन को वो दिला सकते हैं जो उसकी लाइफ में निर्धारित है, जो उसको मिलना चाहिए, जिसके काबिल है वो, ये वही काम कर सकती है, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं ये समझिए। आपने ट्राइन सीखा था ना, हमने ट्राइन बताया था, 159 3711 26 10, ठीक है। चार ट्राइन हमने बताए थे। अब मान लीजिए यहां पर जुपिटर है, इसकी डिग्री है 15, 15 डिग्री जुपिटर को 15 डिग्री सैटर्न से मिलने में कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? 15 डिग्री का 30 डिग्री सर। 30 डिग्री। हर्षिता जी 15 डिग्री
हाँ सर। 30 डिग्री, क्योंकि एक हाउस कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। तो ये 15 चल चुका है, तो बचा कितना? 15। 15। और यहाँ पर ये सैटर्न भी 15 चल चुका है, तो जुपिटर को सैटर्न के पास जाने के लिए 30 डिग्री ट्रेवल करना पड़ेगा ना। 30 तो अपना ट्रेवल करना पड़ेगा अपने हाउस का, क्योंकि ये 15 चल चुका है, और 30 इस घर का चलना पड़ेगा, तब ये सैटर्न से मिलेगा। 15 15 यहाँ चलेगा, 15 यहाँ चलेगा, तो 30 हो गया। तो जुपिटर को सैटर्न से मिलने के लिए कितना डिग्री चलना पड़ेगा? 50। 30 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। 15। अब मान लीजिए सैटर्न यहाँ पर है 15 डिग्री का, अब कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है जुपिटर को? 45 वो सोच के 60। बताइए। सर 60। अपना अपना आंसर बताइए फटाफट, टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को मारता नहीं हूँ। 60 डिग्री। 60। बिल्कुल करेक्ट। जिनका बुद्ध अच्छा होता है ना, उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब मान लीजिए सैटर्न यहाँ पर है, अब कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? 90 डिग्री। अब सैटर्न यहाँ आ गया, 20 डिग्री। 120। 120। 120। ठीक है, ये समझ आया 120? मैंने यहाँ बताया था कि 120 का रिलेशन क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट। क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड होता है ना। हाँ। अब मान लीजिए, क्या ये इसका बेस्ट फ्रेंड बनेगा? बनेगा ना। हाँ। चलिए, यहाँ यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर। अब यही जुपिटर यहाँ पर है अभी बैठा हुआ 15 डिग्री का, और इसको यहाँ पे सैटर्न से मिलना है 15 डिग्री का, तो वापस से कितना चलेगा? 30 डिग्री। फिर यहाँ पर 60 डिग्री। 60, 90, 120। ठीक है, तो ये भी 120 बना, बना ना। तो ये इसका दोस्त हुआ यस। कि नहीं हुआ? यस सर। अब यहाँ पर वापस यही रूल हम लागू करेंगे, तो 30, 60, 90, 120। तो ये तीनों का रिलेशन कैसे बना पता चला? यस। तो ये आज आप लोग को क्लियर हुआ कि ट्राइन कैसे बनता है। हाँ राइट सर 159। ट्राइन क्यों एक बोला जाता है कि ये एक ही हैं ये लोग? ये क्यों बोला जाता है कि ट्राइन में बैठे हुए ग्रह एक साथ रिजल्ट देते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं, दोस्त रहते हैं सब? ये पता था आप लोगों को पहले से? नहीं सर। ट्राइन तो बहुत और बार सर सुना है आप लोगों ने। सेम लागू होता एग्जैक्टली है exactly. अगर वो नेगेटिव है तो भी। हाँ, नेगेटिव में दूसरा रोल निभाया जाएगा। अच्छा। ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है कि ट्राइन कैसे काम करता है, 159 का ट्राइन कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर इसी केस में हमारे पास ये 159 का ट्राइन बना ना। हाँ। 159 बना यहाँ पर 9, जो मैं हमेशा ट्राइन बीएनएन में बात करते हैं, बाकी सारे रूल्स में हम बात करते हैं। इसी तरह अगर ये 1 के जगह 2 में रहता और 2 से हम सारा कैलकुलेशन कर रहे होते, तो क्या ये 2, 6 और 10 का ट्राइन बना था? यस सर। अगर 3 से कैलकुलेशन करते तो 3, 7, 11 का ट्राइन बना था। तो अब आज के बाद आपसे कोई ये पूछे कि ट्राइन का क्या रिलेशन है, क्या है ट्राइन, कैसे बना ये ट्राइन, तो आप लोगों के पास जवाब होना चाहिए ना। अब आप कभी भूलेंगे कि ट्राइन क्या होता है?
नहीं सर। ऐसे ये ट्राइंग काम करता है, क्यों? क्योंकि ये सबके मित्र होते हैं। अब आप एक बात समझिए कि यहां पर जुपिटर है 15 डिग्री का, यहां पर सैटर्न है 15 डिग्री का, यहां पर ये कितनी डिग्री पे आ रहा है? 120 तो यही आ रहा था। 180 180 आ रहा है। 180 कैसा होता है? किलर। किलर हिट होता है। क्या ये इसको किलर हिट दे रहा है?